इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर। हम तो मजबूर हैं बेत्या, तुम ही चले आना। हम तो मजबूर हैं बेत्या, तुम ही चले आना। कभी घाटियों को देखती जहाँ बालक विद्याधर विचरण करता था, तो वो गुफाएं जहाँ पर बैठ कर के ध्यान करता था। ये घाटियाँ ये गुफाएं पुकारती हैं तुम्हें। ये घाटियाँ ये गुफाएं पुकारती हैं तुम्हें। पुकारता है मेरा मन तो तुम चले आना। हम तो मजबूर हैं बेत्या, तुम ही चले आना। बहुत प्यारी सी यह कविता है। अभी मैंने इतना सा ही सुनाया आपको। माँ की बहुत भीतर में वेदना है विरह की। वो कहती है हमेशा कि बेटा मैं तो तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि और भी संतान है, परिवार है, कैसे छोड़ करके आऊँ, पर तुम तो आ सकते हो ना, मैं तो मजबूर हूँ। देखती जब किताबें कपड़े कंघी, तो बहनें बुध बजाती, आंसू पोंछते हुए कहती विद्या भैया की हैं, ये विद्या भैया की हैं बुक, ये पुस्तकें, ये कंघी, ये सब विद्या भैया की हैं। पिता की मनोस्थिति का तो कहना ही क्या। जब भी बुलाते महावीर अनंत शांति को, अनायास निकल पड़ता मुख से विद्याधर। उनको लगता कि मैं भूल कर बैठा, वो तो है ही नहीं यहाँ पर मुंह से अनायास निकल जाता। तुरंत अपनी भूल सुधारते पर अनमने से हो जाती। रेखा और वर्तुल के बीच अंतर है धरा गगन सा। रेखा ये रेखा कहलाती है और वर्तुल होता है गोल। दोनों में अंतर है कि नहीं। प्रारंभ व पूर्णता हो भिन्न भिन्न जगह से वह मानी जाती है रेखा। देखो प्रारंभ यहाँ से, यहाँ पर अंत है, उसको क्या बोलते हैं, रेखा। और वर्तुल जहाँ से शुरू होता है वहीं पर पूरा होता है। प्रारंभ की जगह से ही पूर्ण हो वह वृत्ताकृति मानी जाती है। मोही की दशा होती है वर्तुल जैसी, झुलसता रहता मन राग की आग में, दुखी दुख पाता आत्म। क्योंकि जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर आकर के वापिस रुक जाता है मन। विद्याधर से शुरू होता था दिन और विद्याधर से ही शाम हो जाती थी, किंतु निर्मोही की दशा होती है रेखा सी। चलता रहता अविरल चेतन, वितराग पथ में सुख का संवेदन करता आत्म। आपको कौन सा अच्छा लगा, रेखा जैसा जीवन या वर्तुल जैसा? बोलो। रेखा जैसा। च्वाइस तो वैसे आप लोगों की बहुत अच्छी है। काश ऐसा ही वितरागता जीवन आपका बन जाए, वितरागता से भरा हुआ। प्रारंभ होता साधना से और पूर्ण होता है सिद्धत्व पर। चल पड़े हैं विद्याधर इसी पथ पर। मदनगंज किशनगढ़ में बैठे एकांत में करते ज्ञान साधना। एक दिन आई बूढ़ी महिला, पूछने लगी प्रश्न। देखते ही आई अन्य महिलाएं, लग गई भीड़। रहे मौन ब्रह्मचारी विद्या। दूसरे दिन से उन्होंने अपना स्थान बदला। एक दिन एक बूढ़ी महिला आई, दूसरे दिन बहुत सारी महिला आ गई और उनसे बातचीत करने लगी। उन्होंने सोचा ये तो काम गड़बड़ है, स्थान बदलो। एकांत वासा झगड़ा न झांसा। कहावत जो पसंद थी उन्हें दादिया ग्राम में दे दिया विवेक का परिचय। आहार पूर्व शुद्धि है तो पहुँचे जब गुरुवर। गाय सींग ताने खड़ी हो गई, मारने ही वाली थी कि तुरंत शिष्य ने सामने पड़ी डाल दी घास। शांत हुई गाय, यही था उनका विवेक चातुर्य। गुरु सेवा कर धन्य हुए विद्याधर। देखो गाय को भी कैसे शांत करना वो उन्हें आता था। एक दिवस देख एकटक गुरुवर ज्ञान पिपासु विद्या को लगे कहने, अनेक ग्रंथों में मति गति प्रखर हो गई है तुम्हारी, अब पढ़ना चाहिए सर्वार्थ
सिद्धि आचार्य पूज्यपाद स्वामी रचित जैन दर्शन की महान है यह कृति। बस फिर क्या था, उसी दिन गुरुवार से, आज भी गुरुवार है, उसी दिन गुरुवार से ज्ञानदाता गुरु ज्ञान सागर जैसे और विद्या पिपासु विद्याधर जैसे भर भर अंजलि पीने लगे। वर्षों में पढ़ने योग्य विषय महीनों में ही पढ़ गए। यहाँ लेख ने भी कुछ लिखने को हो गई उतावली कि वियोग जिसे न हो स्वीकार उसे संयोग की तमन्ना नहीं करना चाहिए। जिसको वियोग अच्छा नहीं लगता उसको संयोग भी नहीं करना चाहिए। पंख जिसे, कीचड़ जिसे न हो स्वीकार उसे पानी बरसने की इच्छा नहीं करना चाहिए। शूल जिसे न हो स्वीकार उसे सुमन की चाहत नहीं रखना चाहिए। अस्ताचल जिसे न हो स्वीकार उसे आर्यमन यानी सूर्य से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदित होगा तो अस्त भी अवश्य होगा। दुख जिसे न हो स्वीकार उसे इंद्रिय सुख छोड़ देना चाहिए। विनय परिश्रम लगन जिसे न हो स्वीकार उसे ज्ञानार्जन की भावना नहीं करना चाहिए। किंतु विद्याधर थे सबसे निराले, गुरु के नयन सितारे, हृदय के प्यारे। वे अभ्यास चाहे ज्ञान का हो या चर्या का करते लगन से, होकर दुनिया से बेखबर अपने आवश्यक में रहते मगन से। ब्रह्मचर्य अवस्था में ही करने लगे केश लुंचन, क्लेश नहीं किंचित भी रखते प्रफुल्लित मन। सहपाठी कौन थे? भागचंद जी बज, पढ़ते विद्याधर के संग, मानते स्वयं को भाग्यवान पाकर गुरु से ज्ञान, किंतु विद्या सी साधना कहाँ कर पाते। एकटक उन्हें देखते ही रह जाते। ज्ञान के भंडार ज्ञानी गुरु को देख जनता होती प्रभावित, तो विनम्र लजीले ब्रह्मचारी विद्याधर के अति सुंदर रूप को देख लोग होते आकर्षित। उनके बड़े बड़े विकसित कमल सम नेत्रों को लग हर कोई जुड़ना चाहता। प्रत्येक पिता उनकी छवि में अपने पुत्र को देखना चाहता। हर पिता चाहता कि काश मेरा भी ऐसा पुत्र हो। हर बहन खोजती उनकी मूरत में अपने भाई का चेहरा। जन जन की प्रिय विद्याधर को कुछ न कुछ देना चाहते। सब कोई नहीं लेते, किंतु वे कोई वस्तु दुखी होकर अंततः यों ही लौट जाते। श्रावक भाई क्या हुआ देखेगा। एक दिन कहा सेठ ने, बदल लीजिए पुरानी मोटी धोती, अच्छी कोमल कीमती पहन लीजिए ब्रह्मचारी जी। आज्ञा ले ली है मैंने गुरुवर से। तभी बोले स्वाभिमानी विद्याधर जी, मुझे अभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह फटी नहीं। सुन लेना, 200-300 जोड़ी कपड़े रखने वाले। सोचने लगे मन ही मन, सेठ धर्मात्मा श्रावक गण, होने वाला है यह तपस्वियों का नायक। ये होने वाला है, तपस्वियों का नायक बनेगा, चलाएगा श्रमण श्रेष्ठ परंपरा को। अपरिग्रह भाव ले दिगंबर हो, गौरवान्वित करेगा भारत की। और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अद्भुत कर रहे हैं। जिनके शीश रूपी नभ में है ज्ञान की, जिनके शीश रूपी नभ में क्या है? ज्ञान की। नाभि के मध्य में सहनशीलता की, हृदय समंदर में है नम्रता की, और समर्पित जीवन में है गुरु से खिवैया। लक्ष्य है जिनका निज ग्रह पाने का, क्यों रखे फिर वे परिग्रह। होता है पर का ग्रहण इसमें, भटकता है पर ग्रह में। सतपथपंथी सत्यग्राही ब्रह्मचारी जी ने नहीं स्वीकारा आग्रह अपनी सतज्ञान संज्ञा से। देखो इसमें 5 संधियां हैं, संज्ञा संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, प्रकृति भाव संधि और विसर्ग संधि। ये 5 संस्कृत के अंदर संधियां आती। पांचों का नाम इस पैराग्राफ में है। अपनी सद्ज्ञान संज्ञा से मधुर स्वर में देकर उत्तर नहीं रखना चाहते अधिक परिग्रह। ऐसा नहीं कि हम नहीं ले सकते, ऐसा कठोर भाषा नहीं बोली। कैसा बोला? हम अधिक परिग्रह रखना नहीं चाहता। जिनकी वचनावली के आगे विविध व्यंजन भी लगते फीके, इतना मधुर बोलते कि कई तरह के मिष्ठान भी फीके पड़ते उनके वचन के आगे। ऐसी भाषा होना चाहिए। प्रकृति भाव से सहज जीना चाहते हैं जो, शीघ्र ही धरेंगे निरंत पद वो। विराग भाव से विकारों का करना है विसर्ग जिन्हें, यानी दूर करना है जिन्हें विकारों को। पर से करके संबंध विच्छेद स्वयं से करनी है संधि जिन्हें। सोनी जी की नसिया के प्रांगण में जहाँ भव्य दिव्य जिनालय हैं, कीर्ति जिसके सारे देश में व्याप्त है, कर बैठे प्रार्थना एक दिन गुरु से, दीक्षा लेना चाहता हूँ चेनेश्वरी। बहुत अच्छा प्रसंग आ गया है।
दीक्षा लेना चाहता हूँ जैनेश्वरी गुरुवर, ये वस्त्र भार लग रहे हैं, कृपा हो जाए आपकी तो समझूंगा मुक्ति के द्वार खुल गए हैं। कृपा करिए गुरुवर। गंभीर वचन से बोले गुरुवर, अभी अल्पकाल ही बीता है, संग में आए, साधना का होता है कुछ क्रम, अक्रम से हो सकता है लोकापवादोत्पन्न, तलवार की धार पर चलने के समान है जैनेश्वरी दीक्षा, या बालू के ग्रास यानी रेती के ग्रास और लोहे के चने चबाने के समान है दीक्षा। दिशा बदल देने का नाम है दीक्षा, दीनता का क्षालन है दीक्षा, यह मुक्ति का राजमार्ग है, सिद्धालय जाने का प्रवेश पत्र है, यह मंजिल नहीं माध्यम है, साध्य नहीं साधन है, तन के अनावरण का नाम दीक्षा नहीं, कि खाली नग्नता शरीर की हो जाए उसका नाम दीक्षा नहीं, चेतन के विकारों का अनावरण होता है, इसमें अंतर प्रवेश का नाम है दीक्षा, जिसमें इच्छा निरोध की आत्म परिणामों की हो परीक्षा, तभी सार्थक होती है दीक्षा। विनीत हो कहने लगे विद्याधर, ऐसे कई उदाहरण पढ़ाए हैं आपने मुझे, दर्शन को आए थे गुरु के और दीक्षित होकर रह गए, जैसे भौतिक सुख में मग्न सुकुमाल श्रमण बन गए। पैनी दृष्टि से देख बोले गुरुवर, विद्याधर बहुत चतुर हो गए हो, मेरे ज्ञान का प्रयोग मुझ पर ही कर रहे हो, मैंने पढ़ाया और मुझे ही उदाहरण दे रहे हो। कहते ही अधरों पर स्मित हास्य उभर आया, दीक्षा के लिए आयु ही नहीं वैराग्य भाव आवश्यक है, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा दीक्षा, यह वचन गुरु मुख से निकल गए। और हम कोशिश करेंगे कि कल के दिन दीक्षा हो जाए। हाँ, सभी लोग पही पाँव चू लाइएगा, कल दीक्षा का अवसर है, अद्भुत दीक्षा होने वाली है। गुरुवाणी ही मंत्र है, कृपा दृष्टि ही तंत्र, जग में गुरु आशीष ही माना रक्षायन। अब गुरु ने तो कह दिया कि कल दीक्षा दूंगा, ऐसा नहीं बोला, हाँ ध्यान रखना। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा अवश्य दूंगा, लेकिन मुहूर्त है कल का, फिर पता नहीं ये अवसर कब मिलेगा। अच्छा, आज तो अभ्यास शुरू किया था आपने, है ना, बहुत अच्छी बात है, कितना मुहूर्त का आप लोग ध्यान रख रहे हैं। तो कल बिल्कुल भावों के साथ में विशुद्धि बढ़ा करके आइएगा, हो सकता है आप लोग भी उस कतार में बैठ जाएं, ऐसा शुभ क्षण आपके जीवन में भी आए और ऐसे अद्भुत आप लोगों को भी विशुद्धि का भाव अपने भीतर में उमड़े। बहुत पवित्र क्षण है, कोशिश होगी, क्योंकि इसके बाद पता नहीं ये ज्ञान की धारा कब बहेगी मुझे नहीं पता। ज्ञानी और अज्ञानी की सोच में रात दिन का अंतर होता है। ज्ञानी कहता है कुछ भी इकट्ठा मत करो, क्योंकि इकट्ठा करने लायक कुछ संसार में है ही नहीं, सब यहीं छोड़ के जाना है। कौन कहता है? ज्ञानी। और अज्ञानी कहता है सब इकट्ठा करते जाओ, संचय करते जाओ। बच्चे को भी वह सिखाता है, बेटा मेरी शिक्षा ग्रहण करो, कण कण इकट्ठा करो, पता नहीं कब किस वक्त मौके पर काम में आ जाए। और अज्ञानियों को अज्ञानी की बात रुचती है, बहुत अच्छी लगती है कि सच कह रहा है, कब किस मौके पर काम में आ जाए। अरे मौके पर काम में आएगा तो तुम्हारा पुण्य ही आएगा, ध्यान रखना। अरबों खरबों पैसे भी हो तुम्हारे पास में, लेकिन पुण्य नहीं है तो खा नहीं पाओगे। पुण्य नहीं है तो औषधि भी लोगे तो भी काम नहीं करेगी। इसीलिए पुण्य संचय करो, वो भी निरतिशय नहीं, सातिशय पुण्य इकट्ठा करो। निरतिशय मिथ्या दृष्टि का पुण्य होता है, वो पुण्य कर भी लेता है, लेकिन कोई ठिकाने का पुण्य नहीं है। कब किस वक्त वह सारा पुण्य पाप रूप संक्रमित हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि का पुण्य दिनों दिन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन है उसके पास में, महत्वपूर्ण चीज है। तो अज्ञानी की सारी बातें बड़ी अजीब सी होती हैं, जो ज्ञानी को एक भी गले नहीं उतरती। अज्ञानी कहता मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, जितना पढ़ोगे उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओगे, इसलिए पढ़ो ही मत, बैठे रहो निठल्ले हाथ पे हाथ धरे हुए। और ज्ञानी कहता है
सद्ज्ञान करोगे तो तुम्हारा जितना भी संदेह है वो मिट जाएगा। सद्ज्ञान करोगे संशय मिट जाएंगे और तुम्हारे भीतर में जो दिव्य ज्ञान उत्पन्न होगा, सम्यक ज्ञान के माध्यम से आनंद होगा, सम्यक ज्ञान के माध्यम से। पर कैसे समझाए, क्योंकि ज्ञानी की तो जीवन की प्रणाली ही अलग रहती है, उसका कहना है और लोगों को समझाता है। अज्ञानी बैठे बैठे क्या समझाता है, जिसने किया धर्म उसके फूटे कर्म। क्या कहता है, जिसने किया धर्म उसके फूटे कर्म, इसीलिए धर्म करना नहीं। ज्ञानी कहता है तुम्हारे दादा ने तुम्हें शिक्षा दी है, बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, जिसने किया धर्म उसके फूटे कर्म, इतनी अच्छी शिक्षा दी है। अरे वाह, तब अज्ञानी की तो दृष्टि ही अलग रहती है। वो सोचता है कि धर्म करोगे कर्म फूट जाएंगे कर्म तो मैं दुखी हो जाऊंगा, उसकी सोच है। ज्ञानी कहता है जो धर्म करेगा, जो करेगा धर्म उसी के फूटेंगे कर्म, जो करेगा धर्म उसी के फूटेंगे कर्म। अधर्मी के पाप थोड़ी ना फूटेंगे, कर्म थोड़ी ना फूटेंगे। जो करेगा धर्म उसी के फूटेंगे कर्म, उसी के कर्म नष्ट होने वाले हैं। जो जितना धर्म करेगा उसी के कर्म नष्ट होंगे, ये निश्चित बात है। पर अज्ञानी अभी यही नहीं समझता कि कर्म फूटने का मतलब क्या होता है। वो सोचता है कि मैं दुखी हो जाऊंगा, उलझनों में पड़ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, परम सुख का मार्ग है कर्म के घड़े फोड़ देना। जो कर्म को फोड़ेगा, नष्ट करेगा, मिटाएगा, जितना जितना कर्म क्षय करेगा उतना उतना ही अंतर सुख परमानंद उत्पन्न होगा। जानता ही नहीं है सही धर्म है क्या, क्या है जिन धर्म, क्या है जिन शासन, मालूम ही नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं है कि नमन कैसे करना चाहिए। अरे नमन ही करना नहीं आया तो मुक्ति में गमन कैसे करेगा। वंदन करना ही नहीं आया तो बंधन को मिटाएगा कैसे। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा दे। अपने कुल, हमारे कुल में क्या सिखाया जाता है, हमारे भगवान को नमन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन्हें ही क्यों नमन किया जाता है, कुछ पता नहीं है। नाम सिर्फ हो गया है और नाम के आगे जैन लगा दिया है, पर जैन का मतलब भी मालूम नहीं है। बड़ा दुख होता है जब बच्चे माँ बाप के कहने पर भी नमन नहीं करते हैं। कुछ भी खा रहे हैं, पता ही नहीं भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, आत्मा का हित क्या है, अहित क्या है, कुछ मालूम नहीं है। उम्र बढ़ती जा रही है। देख करके सुन करके बड़ी पीड़ा होती है। प्रभु, इन्हें आपका धर्म कब समझ में आएगा। हमारे इस कथा के नायक, ज्ञानधारा के नायक ब्रह्मचारी जी, विद्याधर जी, उन्होंने तय कर लिया है जितनी स्टडी करूँगा उतना उतना ही कन्फ्यूज़न मेरा दूर हो जाएगा। जितना जितना धर्म करूँगा उतने मेरे कर्म फूटेंगे, मेरे कर्म नष्ट होंगे, ढीले पड़ जाएंगे कर्मों के बंधन। पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर।